आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो इस बारे में है कि जब हम लोग अपने होम कंट्री से कनाडा आते हैं तो इनिशियली हमें यहाँ पर सेटल होने के लिए कितना खर्चा पे करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपने क्या क्या इनिशियल डेज में खर्चे करने हैं एंड मेरा टोटल खर्चा कितना आया था यहाँ पर सेटल होने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर जो मेजर खर्चा होता है वो हमारा होता है हाउस एडवांस एंड रेंट का। तो कनाडा का ये रूल है कि जब आप कोई भी जगह यहाँ पर रेंट में ले रहे हैं तो अपने लैंडलॉर्ड को आपने फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ का रेंट एडवांस में देना होता है। अब मेरे केस में ये था कि मेरे घर का रेंट था $600, तो मुझे इनिशियली उन्हें $1200 पे करना पड़ा। फिर सेकंड खर्चा आ जाता है हमारा फ़ोन सिम एंड प्लान का। यहाँ पर फ़ोन सिम एंड प्लान काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं जबकि हमारे होम कंट्रीज़ में इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। तो उसका तकरीबन हमारा कोई भी हम लोग सिम ले लेते हैं उसका एवरेज जो खर्चा आ जाता है मंथली वो हमारा होता है $50 का। देन द थर्ड थिंग इज़ कि हम लोग जब भी यहाँ पर एयरपोर्ट में लैंड करें तो अपने एयरपोर्ट से हमें जो हमारा घर होता है वहाँ पर पहुँचने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है। अगर आपके यहाँ पर कोई भी रिलेटिव्स नहीं है जो आपको पिक करने नहीं आ पा रहे तो आपको ऊबर यूज़ करनी होती है। तो ऊबर का मेरे केस में जो मेरा खर्चा आया था वो $70 का खर्चा था। उसके बाद फिर हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ आ जाती हैं। अब बेसिक नेसेसिटीज़ में काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि ब्लैंकेट हो गया, पिलो, मैट्रेस, बेड एंड बस पासेस वगैरह। तो अगर आप घर से कोई भी ब्लैंकेट वगैरह नहीं ला रहे तो यहाँ पर वॉलमार्ट से आपको ब्लैंकेट तकरीबन $30 to $40 का मिल जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट तो आपने इसमें थोड़ा खर्चा बचाना है तो आप $20 से $30 तक का आपको अच्छा सा एक ब्लैंकेट वगैरह मिल जाता है। सेकंड थिंग इज़ आपको एक और पिलो चाहिए। तो पिलो के तकरीबन चार्जेस जो होते हैं वो अराउंड $10 to $20 में आपको एक सूटेबल पिलो भी मिल जाएगा। द थर्ड थिंग इज़ मोस्टली यहाँ पर घर तो फर्निश्ड होते हैं तो यहाँ पर आपको अलग से बेड एंड मैट्रेस लेने की यूजुअली ज़रूरत तो नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लेना पड़ रहा है तो उसके मैट्रेस के चार्जेस होते हैं $150, जो कि मेरे केस में नहीं था क्योंकि मेरे लैंडलॉर्ड ने हमें जो भी बेसिक फर्नीचर था वो हमें प्रोवाइड कर दिया था, तो मुझे इस चीज़ का खर्चा नहीं देना पड़ा। फिर आ जाती है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है बस पास। अगर आप विद इन सिटी अपना ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बस पास की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बस पास यहाँ पर नहीं ले रहे तो आपको हर दफ़ा कोई भी आप बस में ट्रैवल करें आपको सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बस पास ले लेते हैं तो आप वन टाइम कॉस्ट पे करेंगे, उसके बाद आप फ्रीली विद इन सिटी आप कहीं भी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। जिस सिटी में मैं आया था तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट के लिए ऑफ़र है, तो इसमें हमें $230 पे करना पड़ता है, जिसमें हमारे पास 8 मंथ्स के लिए बस पास हमें मिल जाता है। तो मुझे $230 इसके लिए पे करना पड़ा। देन वी हैव टू बाय द इनिशियल ग्रोसरीज। इनिशियल ग्रोसरीज में जैसे यहाँ पर आप घर में कुकिंग करेंगे तो आपको बेसिक नमक वगैरह, चाय, मिल्क, एग्स, कोई सब्जियाँ, अगर चिकन वगैरह खाते हैं तो आप चिकन वगैरह ले सकते हैं। फिर हमें बेसिक और चीज़ें चाहिए, जैसे यहाँ पर यूजुअली जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो यहाँ पर राइस कुकर से वो लोग कुकिंग करते हैं, राइस बनाना बहुत आसान होता है उससे। तो आपको एक अच्छा सा राइस कुकर विद इन द रेंज ऑफ $30 to $50 मिल जाता है। तो $40 फिर हमारे उसके ऐड हो जाते हैं। देन जो पर्सनल आइटम्स होते हैं हमारे पर्सनल यूज़ के, जैसे मॉइस्चराइज़र्स हो गए, हेयर कॉम्ब हो गया, टूथपेस्ट, टूथब्रश, तो वो चीज़ें अगर हम लोग बेसिक चीज़ें मिला लें तो उसका भी अराउंड $40 का खर्चा रहता है। तो मैं जब कनाडा आया तो मुझे टोटल जो अमाउंट पे करना पड़ा इंक्लूडिंग हाउस रेंट एंड ऑल अदर बेसिक नेसेसिटीज़ विच वाज अबाउट ₹1740। तो ये मेरा एक टेंटेटिव खर्चा था, एस्टिमेटेड खर्चा मैंने लगाया है अपने हिसाब से। लेकिन आप भी अगर अपने होम कंट्री से कनाडा आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि आपको ऐसी ही चीज़ें कुछ लेनी पड़ेंगी, ऐसी जगहों पर अपने खर्चा पे करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से जो आपका हाउस रेंट है आप इसी तरीके से अपना एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं एंड उसी तरीके का अमाउंट अपने होम कंट्री से आप यहाँ पर कनाडा ला सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी मुश्किल ना हो जब आप इनिशियल डेज़ में आ रहे हैं। थैंक यू।